नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 11 है, देखो तो शरीर के अंदर। तो इस पाठ के अंतर्गत में भोजन की यात्रा किस तरह से होती है, इस मुद्दे को मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो ये चित्र जो देख रहे हैं ये ग्रास नली का चित्र है और इसको ध्यान से देखिए। यहाँ मुख है, ग्रास नलिका जिसे ग्रसनी कहते हैं, और ये जठर का चित्र बना हुआ है। तो भोजन की यात्रा में बच्चों ये जो आमाशय है, मुख के अंदर आमाशय या जठर नामक आंतरिक अंग जो है ये दिखाया गया है। ये अंग भोजन के पाचन का काम करते हैं। इनमें आमाशय ऐसा अंग है जो उदर गुहा में स्थित है। मुख में लिए गए ग्रास को आमाशय तक पहुंचाने वाली एक नली होती है। इस नली को ग्रास नलिका या ग्रसनी कहते हैं। ये जो नली दिखाई दे रही है मुंह से लेकर के आमाशय तक, भोजन को चबाने के लिए हम मुख का उपयोग करते हैं। जीभ द्वारा हमें इस भोजन के स्वाद की जानकारी होती है। दांतों द्वारा हम भोजन चबाते हैं। चबाते समय इसमें लार मिश्रित हो जाती है जिससे भोजन आर्द्र गोला बन जाता है। इसे आहार नली से निगल सकते हैं। निगला गया भोजन यह गोला ग्रास नलिका में जाता है। ग्रास नलिका की ये दीवारें जो हैं लचीली होती हैं। इसके कारण भोजन का ग्रास नलिका में से होकर आमाशय तक आसानी से पहुंच जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें ग्रास नली और भोजन की यात्रा किस तरह से होती है यह हमें इस चित्र के माध्यम से दिखाई देता है। तो आइए और हम इसका थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। जो आपने चित्र को देखा ध्यान से कि ग्रास नली का किस तरह से चित्र था, और प्रकरण का नाम है देखो तो शरीर के अंदर। तो भोजन की यात्रा किस तरह से होती है, ग्रास नली का चित्र आपने देखा। तो यहाँ देखिए इसका लेखन मैंने किया है कि भोजन की यात्रा किस तरह से होती है। भोजन का मार्ग जो है मुंह है। मुंह में हम भोजन को डालते हैं। मुंह से भोजन जो है ये ग्रास नली में जाता है जिसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी से होते हुए यह भोजन वक्ष गुहा में जाता है। वक्ष गुहा से यह भोजन उदर में जाता है। उदर के अंदर जो जठर रहती है, जठर के अंदर भोजन का क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। और भोजन का पाचन होने के बाद जो अनुपयोगी पदार्थ बनता है, वह अनुपयोगी पदार्थ गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से बच्चों भोजन की यात्रा हमारे ग्रास नली में होती है, हमारे शरीर में। ध्यान से इस चित्र को देखिए फिर से। इसके पहले आपने ग्रास नली का चित्र देखा और उस ग्रास नली का यहाँ मैंने लेखन किया है कि भोजन का मार्ग जो है, मुंह में भोजन गया, भोजन मुंह से फिर ग्रास नली या ग्रसनी में गया, ग्रसनी से फिर यह भोजन वक्ष गुहा में गया, वक्ष गुहा से उदर में उदर के अंदर जो आमाशय है, जठर है, उसके अंदर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। भोजन का पाचन होने के बाद उससे जो अनुपयोगी पदार्थ बनता है, अनुपयोगी पदार्थ गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो यही है बच्चों
भोजन की यात्रा इस तरह से होती है। और इसके कुछ मुद्दे देखिए मैंने यहाँ लिखा है, उसका वाचन मैं आपको करके बता दे रहा हूँ कि विभिन्न आंतरिक अवयवों के मेल से आहार नाल का भोजन मार्ग बनता है। आहार नाल की लंबाई जो है लगभग 9 मीटर होती है। मुंह से लेकर के गुदादार तक के आहार नाल है और उसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। भोजन के संपूर्ण मार्ग को आहार नाल कहते हैं। ग्रास नली इसी आहार नाल का क्या है, एक भाग है। तो इस तरह से आपको इस वीडियो के माध्यम से भोजन की यात्रा किस तरह से हुई इसके चित्र को हमने देखा। ग्रास नली में मुख, मुख के बाद ग्रास नलिका के बाद जठर। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से ग्रास नलिका या ग्रसनी या भोजन की यात्रा किस तरह से होती है इसका आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सभी को।